कहते हैं कि मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, मतलब जो आसानी से मिल जाए उसकी तमन्ना चाहत किसी को नहीं होती है। तो मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। यानी उसके लिए जिद है जिसके लिए कि क्या मुकद्दर यानी भाग में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसको पाने की जिद है, तब ना हुआ कि आप में वो है। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ का सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे सिंपल तरीके से, जो कि RBNTPC 2021 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है कि कमर ने 980 रुपये में 18 खिलौने बेचे, यानी 980 रुपये में 18 खिलौना बेच दिया, जिससे उसे 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। यानी 980 रुपया में बेचा, तो 980 रुपया तो मूल्य है, लेकिन 18 खिलौने बेचा, लेकिन 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गया। यानी 18 खिलौना जो बेचा उसमें 4 खिलौनों का दाम उसको नहीं आया। यानी दाम कितने का आया, 18 में 4 घटा देंगे तो 14 खिलौनों का दाम आया। तो 980 रुपया जो है, 980 रुपया में बेच रहा है, कितना 18 खिलौने बेच दिया, लेकिन 18 खिलौने तो बेचा, लेकिन 18 खिलौने बेचने से उसे 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। तो 4 खिलौना अगर हम इसमें घटा दें तो बच गया 14 खिलौना। तो 14 खिलौना का ये क्रय मूल्य एक तरह से हो गया। 980 रुपया जो है 14 खिलौना का क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि ये यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ये विक्रय मूल्य है। क्वेश्चन समझो कि 980 रुपया में 18 खिलौने बेचा, तो ठीक है बेच दिया, ये विक्रय मूल्य है 980 रुपया, लेकिन जिससे उसे 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो 18 खिलौना तो बेचा, लेकिन 4 खिलौना का हानि हुआ। यानी 18 को बेचा तो उसको दाम टोटल नहीं आया, उसको हानि हुआ, यानी कम पैसा आया, तो कम आया। तो ये जो कम पैसा आया था, कितना खिलौना का दाम है पहले ये देख लेते हैं। तो 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई, यानी 18 खिलौना में 4 खिलौना यदि घटा देते हैं तो 14 खिलौना के मूल्य आ गया उसको, 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो 4 खिलौना का क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो 18 को तो टोटल है ये है, 18 में 4 अगर घटा देते हैं तो 18 में 4 घटाएंगे तो 14 खिलौना। तो 14 खिलौनों का ये एक तरह से क्रय मूल्य हो गया 980 रुपया, क्योंकि 18 खिलौना बेचने से उसको 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। तो 18 में अगर 4 घटा देते हैं तो बच गया 14। तो जो 980 रुपया है वो 14 खिलौनों का क्या है, क्रय मूल्य है। तो आपसे पूछ रहा है प्रत्येक खिलौनों का क्रय मूल्य, प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य, प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य क्या हो गया 980 रुपया माइनस बटा 14, 14 से 14 सत्तर 98, 70, यानी 70 रुपया प्रत्येक खिलौनों का क्रय मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से इजी में समझ, बस इसमें सिर्फ लैंग्वेज समझना है। कह रहा है कि 18 खिलौने बेच रहा है, जिससे उसे 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। तो 980 रुपया जो है, ये हम ये नहीं सोच रहे कि ये विक्रय मूल्य है, इसको ये सोचना है कि 980 रुपया जो है, 980 रुपया में 18 खिलौने बेच से 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। तो 18 में 4 अगर घटा देते हैं तो 14 खिलौना बचता है। तो 14 खिलौनों का ये 980 रुपया क्या है, क्रय मूल्य है ना। तो 980 बटे 14 कर दी तो 70 रुपया आ गया, दिस इज राइट आंसर। तो इस तरीके से इजी में समझ गए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।